बाइबल की ये कहानी पृथ्वी पर प्रथम मानव आदम और हेवा के पुत्रों काइन और हाबिल की है। इस कहानी में धरती पर किए गए पहले अपराध के बारे में बताया गया है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। अदन वाटिका से निकाले जाने के बाद आदम और उसकी पत्नी हेवा ने धरती पर अपना कठिन जीवन प्रारंभ किया। वे दिन भर खेत में परिश्रम करते और विभिन्न प्रकार के अनाज, फल और सब्जियां उगाते। समय बीता और हेवा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम काइन रखा गया। जब हेवा का दूसरा पुत्र हुआ तो उसका नाम हाबिल रखा गया। काइन को खेती-बाड़ी में रुचि थी। वह बड़ा होकर किसान बना। वही हाबिल को भेड़-बकरियों से प्यार था। बड़ा होकर वह चरवाहा बना। एक दिन दोनों को उनके पिता आदम ने बुलाया और उन्हें प्रभु को बलि अर्पित को कहा। दोनों ने उनकी बात मानकर बलि की तैयारी प्रारंभ कर दी। काइन ने सोचा कि वह तो एक किसान है, इसलिए उसे अपनी भूमि में उत्पन्न उपज में से ही कुछ प्रभु को अर्पित करना चाहिए। उसने भूमि की उपज का अधिकांश भाग स्वयं के लिए रखा और कुछ अंश प्रभु को अर्पित कर दिया। हाबिल प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए अपने सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को चुना। वह उन्हें बहुत प्रेम करता था, किंतु उसका मानना था कि प्रभु को अपनी सबसे प्रिय वस्तु ही अर्पित की जानी चाहिए। इसलिए उसने अपने सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को ही प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल की भेंट स्वीकार की, किंतु काइन की भेंट अस्वीकार कर दी। यह देख काइन का चेहरा उतर गया और उसका मन हाबिल के प्रति ईर्ष्या से भर उठा। क्रोध की ज्वाला उसके भीतर धधकने लगी। तब प्रभु ने उससे कहा, काइन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम क्रोध में क्यों हो? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर पाओगे? किंतु काइन का क्रोध कम नहीं हुआ। हाबिल से बदला लेने की भावना उस पर हावी होने लगी। वह शाम को हाबिल के पास गया और बोला, हाबिल, क्या हम टहलने चलें? हाबिल उसके इरादों से अनजान था। वह उसके साथ जाने को तैयार हो गया। दोनों टहलते हुए दूर निकल गए और एक सुनसान स्थान पर काइन ने हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। हाबिल को मारने के बाद जब काइन जाने लगा तो प्रभु ने काइन को आवाज़ दी, काइन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? काइन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं कैसे जानूंगा? क्या मैं उसका रखवाला हूँ? तब प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया है काइन? मैं सब जानता हूँ। तुमने अपने भाई हाबिल को मार दिया है। उसका रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने तुम्हारे भाई के उस रक्त को ग्रहण किया है जिसे तुम्हें बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। काइन प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। तू मुझे खुद से दूर कर रहा है। मैं कैसे आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा? वहाँ कोई भी मेरा वध कर देगा। मुझ पर दया करो। इस पर प्रभु ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि जो भी तुम्हारा वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध न कर दे, इसलिए प्रभु ने उस पर एक चिन्ह अंकित कर दिया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। इस तरह काइन के द्वारा धरती पर पहला अपराध किया गया और उसे उसकी सज़ा मिली। दोस्तों, आपको ये बाइबल की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।